इतने दिनों से नमाज वहां पर पढ़ी जा रही थी, तो अचानक क्या हुआ कि यहाँ पर इस तरह से विवाद उत्पन्न हो गया कि वर्शिप एक्ट आया था। वर्शिप एक्ट जो है ऐसा नहीं था कि नरसिंह राव ने जो है देश की जनता पर थोप दिया था, बाकायदे वो पार्लियामेंट में ला करके बिल पास करा करके तब वो एक्ट आया था। इसमें सभी की सहमति थी। ये विवाद हो रहा है हिंदू मुस्लिम का, ये भी मान रहे हैं कि राजनीति को लेकर के राजनीति प्रेरित है ये सब चीजें। 1947 से पहले या 1947 के बाद उसके अंदर मुख्य भूमिका जो थी, ये क्या कहते हैं, जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद और जो दंगे हुए थे उसमें 11 नाम जो है दिल्ली के पहाड़गंज थाने में। यूपी कॉलेज की बात है और वहाँ का स्टूडेंट का भी कहना है कि यहाँ पर पढ़ाई होना चाहिए, यहाँ पर पूजा पाठ या फिर नमाज का क्या काम है विद्यालय परिसर के अंदर। ना ही कोई सरकार किसी भी धर्म को प्रोत्साहित करेगी और ना ही कोई सरकार किसी भी धर्म को हतोत्साहित करेगी। अभी कुछ दिन पहले से आपने देखा होगा कि यूपी कॉलेज में एक मजार को लेकर के बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। वहां पर यह कहा जा रहा था कि अब जो है कुछ ज्यादा ही यहां पर लोग मजार पर नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। प्रशासन के द्वारा 2 ताले लगा दिए गए और उसके बाद जो छात्रों का विरोध प्रदर्शन, प्राचार्य को उन्होंने ज्ञापन दिया कि साथ ही साथ अगर दोबारा नमाज यहाँ पर पढ़ी जाती है तो हम लोग यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी राकेश चंद्र जी हैं। आइए इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये विवाद उपजा ही क्यों। जब इतने दिनों से नमाज वहां पर पढ़ी जा रही थी, तो अचानक क्या हुआ कि यहाँ पर इस तरह से विवाद उत्पन्न हो गया कि प्रशासन को वहां पर लगाना पड़ गया और कई दिनों तक, हफ्तों तक वहां पर पुलिस अपना जो अड्डा जमाए रखी और कहीं ना कहीं जो अन्य क्षेत्रों में पुलिस को लगना चाहिए और वहां पर काफ़ी दिनों से लगी रही। क्या कहना चाहिएगा इस पर, जो विवाद गहराता जा रहा है, इस तरह से तमाम जो पूजा स्थल हैं इस पर लगातार एक नए विवाद जो है लगातार खड़े होते जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विवाद 2014 के बाद से और अगर आप देखेंगे तो जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, चाहे पूजा स्थल है, चाहे मंदिर मस्जिद जो भी है, हर जगह नए नए विवाद पैदा होते जा रहे हैं। ये नहीं है कि वहाँ पे पूजा अब होने लगी है कि तब होने लगी है, लेकिन ये विवाद बनाया जा रहा है कि ये अब हो रही है तब हो रही है, जबकि उस मजार में 1947 से पहले से वहाँ पर जो है मुस्लिम बंधु लोग आते थे और नमाज अपना अदा करते थे। साथ आपको याद दिला दें, 1991 में नरसिंह राव गवर्नमेंट थी, वर्शिप एक्ट आया था। वर्शिप एक्ट जो है ऐसा नहीं था कि नरसिंह राव ने जो है देश की जनता पर थोप दिया था, बाकायदे वो पार्लियामेंट में ला करके बिल पास करा करके तब वो एक्ट आया था। इसमें सभी की सहमति थी। उस समय भाजपा के जो नेता सदन में थे उन लोगों की भी सहमति पर वो आया था। तो आज विवाद क्यों? आज ये है एबीवीपी के लड़कों को जिस ढंग से छूट दी। अगर आप बीएचयू की घटना अगर देख लीजिए, जो एक लड़की के साथ जो है 3 एबीवीपी के लड़कों ने बलात्कार जैसी हरकत की थी, उस पर भी उनका कुछ नहीं हुआ। और तो भाजपा के आईटी सेल के बताए जा रहे हैं, आईटी सेल के थे। अब मतलब मेरा कहने का मतलब है, जब भाजपा, देखिए, जब पार्टी एक संबंधित पार्टी से मैं हूँ, मैं जानता हूँ कि पार्टी मेरे पीछे हाथ रखती है, तो मैं हर जगह विवाद करने को तैयार हूँ, चाहे वो आईटी सेल से संबंधित हो, चाहे एबीवीपी से संबंधित हो। अब देखिए, सदन के अंदर ही देखिए ना, जो क्या कहते हैं, विश्व शर्मा जो है वहाँ का जो मुख्यमंत्री है या कोई भी है, इन लोग का मन इतना कैसे बड़ा हुआ है कि जो भी चाह रहे हैं चुनाव में भी बोल रहे हैं और चुनाव आयोग भी नहीं बोल रहा है। जब इस तरह की हरकत है तो निश्चित तौर पे इनके कार्यकर्ता, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो चाहे वो बड़ा कार्यकर्ता हो, उस ढंग की हरकत करेगा जिससे कि उसकी पार्टी विशेष को लाभ मिले। और वही चीज़ जो है उत्तर यूपी कॉलेज के अंदर इस तरह का जो घटना हुई है कि नहीं जी, वहाँ पे जो है हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, हम मुस्लिमों को नहीं लाने देंगे, तो इस ढंग की हरकत तो केवल हिंदू बनाम मुस्लिम और वोट बैंक की राजनीति को सुदृढ़ करने के लिए, जनता के अंदर एक मैसेज देने के लिए कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम जो है तुम्हारी जो अल्पमत में हो जाओगे, तुम ये हो जाओगे, जो डर और भय दिखाना है, उस कड़ी में ये एक की गई कार्रवाई थी जिससे कि हिंदुओं में डर हो करके उसका लाभ हमें
चुनावी उसमें मिल तो सकता। मतलब आप भी यह बात कर रहे हैं कि जो ये मंदिर मस्जिद या फिर जो ये विवाद हो रहा है हिंदू मुस्लिम का, ये भी मान रहे हैं कि राजनीति को लेकर के राजनीति प्रेरित है ये सब चीजें। अरे बिल्कुल राजनीतिक परिवार नहीं तो इससे पहले क्यों नहीं हो गया? 2014 से पहले क्यों नहीं सब जगह उठ रहा इसके था? पहले तो बाबरी मस्जिद का मामला तो कितना पुराना चल ही ये रहा था। बाबरी मस्जिद को देखते हुए ही जो वर्शिप एक्ट 1991 में आया है, उस बाबरी मस्जिद को देखते ही हुआ आया था कि चलो भाई, अगर ये तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया तो चलो, लेकिन अब नहीं होगा। जब हमारा 1950 में संविधान लागू, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया और जिसमें जो है सभी धर्म को समान अधिकार दिए गए, तो ऐसी स्थिति में हमको समानता बनाए रखने के लिए ये तय था कि भाई कोई भी किसी भी धर्म को अब तो ना, जैसा जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा। आप हिंदू अपने मंदिर में पूजा करेगा, मुसलमान अपने मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, सिख अपने गुरुद्वारे में जो है पाठ करेगा। इस तरह का जो अधिकार दिया गया उसमें कहीं कोई विवाद पैदा ना होने पाए, इसीलिए 91 का जो है एक्ट लाया गया। चलिए 1991 के एक्ट की तो बात है, लेकिन आप कह रहे हैं 2014 से ये जो विभेद है वो बढ़ता जा रहा है, तो क्या आगामी भविष्य में किस तरह से आप क्या मतलब सोचते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें धीरे धीरे कम होती जाएं कि हिंदू मुस्लिम या फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी कहा जा रहा था, नारा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो क्या ये चीज़ें अब नहीं दिखती नजर आएंगी क्या आगे भविष्य में? नहीं, बिल्कुल नज़र आएंगी। देखिए होता क्या है कि कोई भी सिस्टम जहाँ 30 साल 40 साल के बाद, किसी भी देश में आप देख लें, भारत की बात नहीं है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो जब हम सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे और देश को एक करके चल रहे थे, देखिए आज वर्तमान सरकार को सिर्फ दो उससे जो है वो है घृणा। एक सेकुलरिज्म जिसके नाम पर ये तुष्टीकरण करते रहे। देखिए कांग्रेस के साथ ये समस्या थी कि हम अगर जो भी चीज़ हो रही है, अगर मैं निष्पक्ष विवाद को निपटाना चाहता हूँ, देखिए दंगे जितने भी हुए हैं 1947 से पहले या 1947 के बाद, उसके अंदर मुख्य भूमिका जो थी ये क्या कहते हैं इन्हीं संघियों की रही है। चाहे जहाँ कभी आपको मैं याद दिला दे रहा हूँ कि ये तो हिंदू सिख में भी दंगा कराए हैं। दिल्ली के अंदर अगर आपको याद करा दे, जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद और जो दंगे हुए थे, उसमें 11 नाम जो है दिल्ली के पहाड़गंज थाने में 11 नाम जो है भाजपाइयों का है, संघियों का है। उसमें आप पता कर लीजिए। जबकि वाजपेयी जी की जब सरकार आई थी तो उसको दबाने का भी प्रयास किया गया, इसके भी प्रूफ हैं वहाँ पर, लेकिन वो दबा नहीं पाए थे। तो ये तो जहाँ दंगा हो जाए, चाहे हिंदू सिख हो, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे जिसका भी, उसमें ये शामिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यूपी कॉलेज की बात है और वहाँ का स्टूडेंट का भी कहना है कि यहाँ पर पढ़ाई होना चाहिए, यहाँ पर पूजा पाठ या फिर नमाज का क्या काम है विद्यालय परिसर के अंदर? देखिए पढ़ाई होनी चाहिए, अगर विद्या का मंदिर है तो वहाँ तो स्वाभाविक है कि पढ़ाई की ही बात होती है। लेकिन जब छात्र अगर उसका दिमाग पढ़ने में है तो वो दाएं बाएं क्यों देख रहा है? हम जब कॉलेज या स्कूल जाते हैं तो हम अपने सब्जेक्ट अपने क्लास में जा कर के बैठते हैं, और जो सब्जेक्ट मेरा है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या साइंस साइड जिस भी उसके हैं, हम वहाँ जा कर के वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपने भविष्य को बनाने की मुझे चिंता होती है, ना कि दंगा फसाद की तरफ दिमाग रहता है। कौन करता है? वो जो छात्र नेता बनते हैं, जिनको भविष्य नेतागिरी में नज़र आता है, जो जहाँ चाहते हैं कि अब मैं इस पार्टी का जो है मुखिया के रूप में जो है कॉलेज के अंदर खड़ा हो जाऊं, वो छात्रों का ध्यान आकर्षित करते हैं उन विवादों की तरफ, और वहाँ से फिर विवाद शुरू होता है। और वहाँ पे जब आपकी भावनाओं को भड़काने की बात होती है तो निश्चित है छात्र भी जो है, बच्चा ही है, वो भड़क भी सकता है और या अपने आप को साध करके अपनी शिक्षा पर ध्यान देगा। लेकिन ऐसा कम होता है। 2 छात्र तो मिल जाएंगे कि जो अपने आप को साध करके कि जो है शिक्षा का और ज्ञान की तरफ अपना ध्यान लगाएंगे, मगर उसमें 10 छात्र ऐसे भी होंगे जो दंगा फसाद की तरफ भागेंगे। चलिए ये तो बात रही यूपी कॉलेज परिसर को लेकर के। हम चाहेंगे कि आप वरिष्ठ भी हैं तो थोड़ा सा उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर जो यूपी कॉलेज के छात्र होंगे उनसे क्या अपील करना चाहेंगे?
मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि भारत के संविधान, अगर आप छात्र हैं तो भारत के संविधान को जानना आपके लिए ज़रूरी है, जहाँ पर समानता का अधिकार सबके लिए है, धार्मिक समानता का भी अधिकार सबके लिए है, जहाँ पर हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई का संदेश दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष भारत का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पर उंगली उठाएं। धर्मनिरपेक्ष भारत का मतलब यह है कि सभी धर्म को समान अधिकार है, ना ही कोई सरकार किसी भी धर्म को प्रोत्साहित करेगी और ना ही कोई सरकार किसी भी धर्म को हतोत्साहित करेगी। ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब है। लेकिन वर्तमान सरकार आज हिंदुत्व को प्रोत्साहित कर रही है और दूसरे धर्म को जो हतोत्साहित कर रही है उनको आतंकवादी बता रही है। इससे छात्र को बचना चाहिए और अपनी शिक्षा पर ध्यान दे करके भारत के विकास में योगदान देना चाहिए। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ एक वरिष्ठ कांग्रेसी जुड़े हुए थे और इन्होंने यूपी कॉलेज के मुद्दे को बड़ा सरलता से बताने का प्रयास किया और उन छात्रों से भी अपील करने का प्रयास किया जो इस तरह के दंगे में अपना कहीं न कहीं अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो उनसे भी इन्होंने अपील किया है कि आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान न दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चले, से तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और इस पूरी खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं यूपी कॉलेज परिसर को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।